हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सिंपल कुर्ती बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। कपड़े की लेंथ थोड़ी कम है, तो इसमें हम कैसे लेंथ बढ़ाएं वो भी हम आपको साथ साथ बताएंगे। तो इसके लिए मैंने ये जो 2 मीटर कपड़ा लिया है, इसको हम नाप लेंगे। तो ये हमारा 38 इंच है और हमें इसमें 43 इंच की लेंथ चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको उल्टा कर लूँगी। उल्टा करके हमने ये 2 फ़ोल्ड में बिछा लिया है। इस तरह से हम इसके 4 फ़ोल्ड कर लेंगे, बंद भाग हम अपनी तरफ रखेंगे। सामने जो लिख के आ रहा है बेसिक मेजरमेंट, उसी के हिसाब से हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, इस तरह से। तो अब मैं अपने शोल्डर मेजरमेंट कर लूँगी। तो मेरे जो शोल्डर हैं वो है 7 इंच। इस तरह से 7 इंच पे शोल्डर का निशान लगा लें। आर्म होल भी हम 7 इंच ही रखेंगे। अब हम जो हमारी कुर्ती की कितनी-कितनी लेंथ पे हमें चेस्ट का, कमर का निशान लगाना चाहिए, वो हम आपको बताएँगे। तो हमने जो चेस्ट का निशान लगाया है वो 8 इंच पे लगाया है, कमर का निशान 14 इंच पे लगाया है और हिप का निशान हमने 21 इंच पे लगाया है। जो लंबाई है हमारे हिप की, वो टोटल 21 इंच रहेगी ऊपर से नीचे तक। तो इस तरह से आप अपने पहले लेंथ नाप लें, इसके बाद आप जो चेस्ट की चौड़ाई है वो ले लें। तो चेस्ट की चौड़ाई है मेरी 41 इंच, तो उसका मैं हाफ 10.25 इंच लूँगी। तो ये मैंने कमर का 9 पे निशान लगाया है क्योंकि मेरी कमर 18 इंच थी। तो 43 इंच हमारी हिप थी, तो 43 का आधा 11.5 लिया है मैंने। इस तरह से आप लगा सकते हैं निशान। बहुत ही ईज़ी तरीका है। अब इन सब निशानों को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही ईज़ी से बन के आ जाता है, कोई इसमें ज़्यादा झंझट का काम नहीं है कुर्ती बनाने में। अब जो हमारा कपड़ा है उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब जो निशान हमने हिप पे लगाया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरे नीचे तक हमें वही निशान पे लगाना है उतना ही। कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं करना है हमें नीचे। इस तरह से इसको हम सीधा-सीधा कर देंगे। अब जो मार्जिन लिया है वो हम नीचे तक पूरा रखेंगे उसको। 1.5 इंच पे हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे इस तरह से। 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई ले लेंगे। लंबाई मैं रखूँगी इसमें 4 इंच। तो 4 इंच मैंने पीछे के गले की लंबाई रखी। कुर्ती में पीछे का गला ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो मैंने इसमें 4 रखी है। आप बड़ा भी रख सकते हैं। तो हम गला अभी कट नहीं करेंगे। नीचे से जो एक्स्ट्रा टेढ़ा-मेढ़ा कपड़ा है उसको निकाल देंगे हम, सीधा एक निशान लगा के इस तरह से। ये हमने पूरी अपनी कुर्ती कट कर ली है। अब जो हमारा शोल्डर है उसको हम थोड़ा-सा डाउन कर देंगे इस तरह से। अब हम इसका एक पार्ट अलग करके जो पीछे का पार्ट है उसको हम गला निकाल देंगे। इसी तरह से हमें आगे के पार्ट का भी गला नाप लेना है। 1/2 इंच हम इसमें शोल्डर डाउन करेंगे आगे के पल्ले में। और गला हमने जितना पीछे का लिया था 2.5 इंच, इसमें भी हम 2.5 इंच ही ले लेंगे। आगे का गला मैं 7 इंच रखूँगी लंबाई में। और मैं इसमें 5 शेप का बनाऊँगी गला। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। बहुत ही ईज़ी तरीका है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब हम अपनी जो स्लीव्स हैं वो निकाल देंगे। तो जिधर मैं बैठी हूँ मेरी साइड में ये बंद भाग है, तो इधर से हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। चौड़ाई मैंने इसकी करीब 9.5 इंच ली है। इस तरह 2 इंच पे हम ऊपर निशान लगा देंगे। डाउन में हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इन निशानों को हम इस तरह से जॉइन कर देंगे। ये हमारे बाजू का शेप आ गया। अब जो हमारी स्लीव्स की चौड़ाई है वो ले लेंगे
और करीब 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। इन दोनों को भी इस तरह से मिला देंगे, इसको कट कर लेंगे। ये हमारी स्लीव भी कट के रेडी हो चुकी है। अब जो हम नीचे इसमें जो लेंथ इसकी बढ़ाएंगे उसके लिए मैंने इसमें करीब 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है 2 फोल्ड करके, क्योंकि हमें दोनों पल्लों में ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमने इतना निकाल दिया है, इसको हम बीच में से भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे सारे पार्ट्स कट के रेडी हैं। अब हमने बुकरम पे भी सेम गला कट कर लिया था, इस तरह से हमने उसको चिपका के इसके साथ अब हम अटैच कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको सिलाई किया है। बहुत ही इजी तरीका है इसको स्टिच करने का और कटिंग करने का। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसी अच्छी वीडियो लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी। तो ये जो हमारा बैक साइड का गला है उस पे हम ओरेप शेप में कट करके पट्टी लगा रहे हैं, इस तरह से। इस पे छोटे-छोटे कट लगा लेंगे। अब एक सिलाई पट्टी के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। अब हम इसको पलटने से पहले जो हमारे शोल्डर हैं उसको अटैच करेंगे। दोनों पार्ट मिला के इस तरह शोल्डर अटैच कर लेंगे। जो हमने पट्टी लगाई है उसको छोड़ के हम इस तरह से शोल्डर अटैच कर लेंगे। दोनों शोल्डर आपको इसी तरह से अटैच कर लेना है। ये देखिए, अब ये जो है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई मार देंगे। तो कैसा है, हमारे जो शोल्डर है उस पे जो हम सिलाई होती है वो सिलाई हमारी दिख के नहीं आती और बहुत फिनिशिंग के साथ ये स्टिच होके आ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से ये आ गया है। तो हमारे आगे पीछे के गला रेडी हो चुका है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो इसको इस तरह से आगे से फोल्ड कर लेंगे। तो स्लीव्स में आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने इसमें जो आगे से हम हाफ इंच डाउन करते हैं वो मैंने नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि कुछ लोगों का कैसा होता है, भूल जाते हैं आगे की पीछे और पीछे की आगे अटैच हो जाता है। तो वो आइडिया भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप स्लीव्स को भूल जाते हैं अटैच करना, आगे की पीछे, पीछे की आगे अटैच कर देते हैं, तो आप इस तरह से अटैच करें। अटैच करते टाइम ही उसको हाफ इंच डाउन करें आगे की तरफ से। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं और बहुत ही ईज़िली आपकी अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो मैंने इसी तरह से दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, दोनों स्लीव्स को हमने अटैच करने के बाद हम इसमें फिटिंग का निशान है जो वो हमने लगाया है, तो उसको हम इस तरह से सिलाई मार देंगे। जो हमारा हिप का निशान है हमें वहीं तक ही सिल के लेके आना है। इस तरह से जो मार्जिन है हमारा उसको हम छोड़ते जाएंगे। तो मैंने इस तरह से इस पे डबल सिलाई लगा दी है। इसी तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो हमने दोनों तरफ सिलाई लगा के इस तरह से तैयार कर लिया है। अब जो हमारा नीचे का जो हमने पट्टी है जिसे हमें इस पे बढ़ाना है वो हम लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको गोटा पट्टी लगा के थोड़ा डिज़ाइन सुंदर बनाएंगे, ताकि ये ऐसा भी ना लगे कि अलग से कपड़ा लगा है और ये थोड़ा अच्छा बन के आ जाए, इसका लुक अच्छा दिखेगा इससे। तो मैंने इस गोटा पट्टी लगाई है इसके दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अगर आपको लगता है कि आपको लेंथ बढ़ानी है तो आप इस तरह से अपने जो कुर्ती है उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। इससे हमारी डिज़ाइन भी बन के आ जाएगी और हमारी कुर्ती की लेंथ भी बढ़ जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है ये कुर्ती की लेंथ बढ़ाने का। इस तरह से इसको पलट के आप सीधा कर लेंगे और एक सिलाई ऊपर से हम इस तरह लगा देंगे।
तो ये हमारा नीचे का हिस्सा हो गया। अब हमें ऊपर के हिस्से की तरफ ही इस तरह से हम लेस को रखेंगे और इस पे सिलाई मार देंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी ऐसी आपको जो भी वीडियो है वो आपको नोटिस मिलती रहे उसकी। फिर इस तरह से हम इसको उल्टा करके जो हमने सिलाई लगाई है हमारी लेस की, उसी पे ही हमें सिलाई दोबारा लगा के लेके आनी है। इस तरह से इसको ऊपर की तरफ पलट करके लेस को एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से लेस लगा के इसको लेंथ को बढ़ा लिया है। इसी तरह हम दोनों को कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों तरफ इसकी लेंथ बढ़ चुकी है, दोनों को हमने अटैच कर लिया है। अब इसकी जो कली है उसको किस तरह से फोल्ड करते हैं वो देखेंगे। तो साइड वाली जो कलियां हैं हमारी, उनको इस तरह से हम फोल्ड करके लाते हैं। जो हमारी हिप है वहां तक हमें इस तरह से लेके आना है। यहाँ पे थोड़ा इस तरह से हम 2-3 बार सिलाई मार देंगे, पक्की हो जाए ताकि खुल के ना आए। इसको भी हम इस तरह से फिर फोल्ड करते हुए नीचे तक लेके आएंगे। इसी तरह से हम अपनी दोनों तरफ की कलियां फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है इसको भी फोल्ड करने का। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये बन के आ चुकी है। देखिए इसी तरह हमें दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह से आया है। ये हैवी साइज का है, आप चाहें तो कोई भी साइज के इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।